Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9, the Industrial Revolution. Our next topic is new invention in European countries. तो आपके जो टॉपिक दिया गया आगे कोयल एंड आयरन है, कॉटन स्पिनिंग है, वीविंग है, स्टीम पावर्स है, कैनाल्स एंड रेलवेज है। तो इन सब से पहले क्या है, उस टाइम जो इन्वेंशन हुई थी इन सब के लिए, चाहे वो कोयल से रिलेटेड हो, कॉटन से रिलेटेड हो, स्टीम पावर से रिलेटेड हो, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि उनके बारे में बार बार में क्या इनके अंदर बताया जाएगा तो आप पजल हो जाओगे। तो उससे पहले हम न्यू इन्वेंशन के बारे में करें कि उस टाइम क्या है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी तो उस टाइम मेनली 1760 से लेकर के 1820 के बीच में क्या है, इंग्लैंड की अगर हम बात करें, यूरोपियन कंट्री की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर काफ़ी इन्वेंशन हुई थी। तो वो इन्वेंशन कौन कौन सी थी? तो इन द 18th सेंचुरी, यानी 17 के लास्ट के अंदर हम कह सकते हैं, 18 की स्टार्टिंग में हम अगर कह सकते हैं, या 19th सेंचुरी तक हम अगर बात करें, तो काफ़ी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल क्या है स्पेयर हुए थे यूरोप के अंदर, देखने को मिले थे। उनके अंदर काफ़ी ग्रेट प्रोग्रेस की थी। तो वो कौन सी ग्रेट प्रोग्रेस थी या कौन कौन सी इन्वेंशन थी उनके बारे में। फर्स्ट है द फ्लाइंग स्टल, यानी फ्लाइंग स्टल। उसका जो इन्वेंशन थी वो जॉन के ने किया था 1733 के अंदर। तो इससे क्या है, जो कपड़ा बनाते थे पहले, जो हाथ से बनाते थे क्लोथ्स वगैरह, तो उसको जो बुनते थे, वीविंग करते थे, उसका काम मतलब पहले से जल्दी होने लगा था। एक मशीन बना दी थी, मतलब इसमें कुछ तकलियाँ लगी होती थी, और इससे जो क्लोथ था उसका मतलब ब्रॉडर, मतलब वो भी चौड़ाई के अंदर अब बनने लगा था। पहले ये काफ़ी इतनी चौड़ाई के अंदर नहीं होता था। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी के बारे में आप 10th में भी सुन चुके हो। तो इसने तो क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो कॉटन इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसके अंदर एक तरह से क्रांति हिला दी थी। तो द मशीन नेमली द स्पिनिंग जेनी वाज मेड बाय द जेम्स हारग्रीव्स। तो हारग्रीव्स ने 1765 के अंदर क्या है, स्पिनिंग जेनी जो मशीन बनाई थी, उसमें क्या है, स्पेंडल लगे हुए थे। इस मशीन के अंदर 8 के आसपास क्या है, स्पेंडल लगे हुए थे, और इसमें मतलब कि ये एक ही मशीन क्या है 8 मजदूरों का काम एक साथ कर सकती थी। मतलब कि इतना काम इजी कर दिया था। और इसकी सहायता से मतलब जो धागा बनाया जाता था, या हम यहाँ पर सूत की बात करें, हिंदी के अंदर अगर बात करें, तो जो सूत काता जाता है, जो यार्न था, वो क्या है काफ़ी पतला भी था, लेकिन क्या है इसमें मजबूती थोड़ी सी कम थी। तो इसलिए से यह मतलब ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। नेक्स्ट इज द वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम है, उसकी इन्वेंशन किसने की थी? रिचार्ड आर्कराइट ने की थी 1769 में। 1769 में क्या है, रिचार्ड आर्कराइट ने क्या है इनके बारे में बनाया था। तो यह मशीन क्या है, हाइड्रल पावर से चलती है। हाइड्रल पावर होती है पन शक्ति, मतलब जो पानी से चलती हो, यानी जहाँ पर ऊपर से कहीं नीचे पानी आ रहा है, तो उसके नीचे क्या है कुछ डायनमो वगैरह वगैरह बना करके क्या है ऊपर से वो मशीन को क्या है चलाया जाता है। तो ये हाइड्रल पावर मतलब से चलती थी। इससे क्या है कपड़ा बुनना क्या है और भी आसान हो गया था, उसकी वोवन्स का काम क्या है काफ़ी आसान हो गया था। तो इससे क्या है मजबूत कपड़ा क्या है बुना जा रहा था। तो इसने क्या है एक मतलब ये कहें कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी एक रेवोल्यूशन का काम किया था, क्योंकि और दूसरा ये था कि इस मशीन को घर नहीं लगाया जा सकता था। इस मशीन के लिए कारखाने बनाए जा सकते थे, जहाँ नहरें थी, नदियाँ थी, या जहाँ पानी की इस तरह की कोई व्यवस्था थी। तो इसलिए क्या है कई कारखाने भी क्या है इंग्लैंड के अंदर खोले गए। नेक्स्ट है द म्यूल। तो म्यूल का क्या है इन्वेंशन 1779 के अंदर सैमुअल क्राफ्टन ने की थी। तो इस मशीन की जो स्पिनिंग जेनी थी और जो वाटर फ्रेम था, इन दोनों को मिक्सअप करके क्या है म्यूल बनाया गया था। यानी स्पिनिंग जेनी के अंदर धागा काफ़ी बारीक होता था, लेकिन वाटर फ्रेम के अंदर इस तरह की सिचुएशन थोड़ी सी कम थी, इसमें क्या है धागा मजबूत होता। तो म्यूल्स के अंदर क्या है दोनों को मिला करके क्या है इस मशीन का निर्माण किया गया। तो यह मशीन भी क्या है हाइड्रल पावर से चलाई जाती थी। इसकी सहायता से जो मतलब यार बनाया गया था, जो सूत बनाया गया था, वो काफ़ी बारीक भी था और पक्का भी बनाया गया था। और इसके अलावा इसमें क्या है कई मतलब धागे यार्न क्या है एक साथ काटे जा सकते थे। तो इसलिए म्यूल क्या है दोनों का एक तरह के सुधरा हुआ यूरोप थी, मतलब उनको मॉडिफाई किया गया था स्पिनिंग जेनी को और वाटर फ्रेम को। नेक्स्ट है पावर लूम। द पावर लूम। तो पावर लूम जो है उसकी इन्वेंशन किसने की थी? एडमुंड कार्टराइट ने 1787 में की थी। तो यह जो मशीन थी वो क्या थी, स्टीम पावर से चलती थी। तो भाप की जो पावर होती है स्टीम पावर से चलती थी। तो इस से क्या है इंडस्ट्रियल के अंदर एक रेवोल्यूशन का काम किया, मतलब कि काफ़ी, क्योंकि इसके अंदर जो स्टीम पावर होती है यानी स्टीम इंजन होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती है, जिसके अंदर मशीनों काफ़ी मतलब सस्ते के अंदर भी हम ये कह सकते हैं और काफ़ी तेज़ गति से चलती है। तो इससे क्या है
धागा पहले की अपेक्षा मतलब डबल स्पीड से क्या है बुना जाने लगा था। अब है था कॉटन जिन। कॉटन जिन, तो कॉटन जिन है, कॉटन जिन जो मशीन बनाई गई थी उसकी इन्वेंशन 1793 में एलिवेन ने की थी। इसकी सहायता से क्या किया जा सकता था, जो कपास होती है, आपने कपास देखी है, कपास में से कॉटन को, रुई को और बिनोले को अलग करने का काम किया गया। तो इससे क्या है साफ़ सफाई मतलब कपड़े के अंदर आने लगी थी। इससे पहले ऐसा नहीं था, बिनोले को क्या है कचरे के रूप में ही निकाला जाता था थोड़ा बहुत। तो इससे क्या है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बूस्ट मिला, मतलब काफ़ी एकदम से क्या है एक रिवोल्यूशन का ही काम किया, क्योंकि अब कपड़ा क्या है साफ़ सुथरा बुना जाने लगा था, जल्दी बुना जाने लगा था, क्योंकि उसके अंदर जो बिनोले वगैरह होते थे उनको जल्दी से क्या किया जा सकता था, अलग किया जा सकता था। नेक्स्ट है द सिलेंडर प्रिंटिंग मशीन। सिलेंडर प्रिंटिंग मशीन क्या है, कपड़े की रंगाई के लिए और साफ़ करने के लिए, उसकी धुलाई के लिए क्या है यूज़ की जानी। जब यह आ गई तो इसके अंदर क्या है प्रिंटेड कपड़े हैं या कलर्ड कपड़े मतलब क्लोथ्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनकी प्रोग्रेस ज़्यादा हुई। नेक्स्ट है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के बारे में आपने सुना है, स्टीम इंजन क्या है थॉमस न्यूटन के द्वारा क्या है डिवाइस किया गया था, उसके द्वारा बनाया गया था, लेकिन जेम्स वाट ने इसमें काफ़ी सुधार किए, इसको काफ़ी इंप्रूवमेंट दी। और अगर हम कहें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो स्टीम इंजन का मेन योगदान है वो जेम्स वाट के इंजन का ही है, न्यूमन कॉमन के इंजन का नहीं है। तो जेम्स वाट का जो स्टीम इंजन था उसने काफ़ी बूस्ट प्रदान किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन इन स्टीम इंजन है, आयरन एंड कोयल है, इनके बारे में अलग से भी क्वेश्चन आएंगे डिटेल से। तो आयरन एंड कोयल इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी बूस्ट मिला था। क्यों? क्योंकि नए नए कारखाने बन रहे थे, तो डिमांड क्या थी, जो आयरन था उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही थी। तो अब क्या है आयरन की डिमांड बढ़ने के कारण जो लकड़ी के पहले क्या है लकड़ी से लोहा पिघलाया जाता था, उसको अब क्या है पत्थर का जो टुकड़े होते हैं जिसको आप कोयला बोलते हो आज के अंदर, उससे की इंडस्ट्रियाँ भी स्थापित होने लगी। तो उस इंडस्ट्री यानी उस कोयले को जला करके लोहा पिघलाया गया। दूसरा क्या है उसके अंदर 1857 में एक मशीन भी बनाई गई थी जिससे हैम्फ्री डेव के द्वारा, जिससे क्या है जो दुर्घटनाएं होती थी मतलब उसको सुरक्षा लैंप का नाम दिया जाता है, सुरक्षा यानी सेफ्टी लैंप जिसको बोला जाता है। इससे क्या है जो घटनाएं घटती थी यानी जो एक्सीडेंट होते थे, इंसिडेंट होते थे लोहे को पिघलाने के टाइम, वो काफ़ी हद तक कम हो गए थे। तो इससे क्या है लोहे की जो वर्क्स के अंदर माइंस के अंदर काम करना है काफ़ी क्या हो गया था सेफ हो गया था। तो इस तरह से आयरन एंड कोयल इंडस्ट्री का भी काफ़ी मेन रोल है, उनकी इन्वेंशन का भी क्या है कि इसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर काफ़ी रोल है। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन इन द रोड कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा क्या है रोड भी काफ़ी बनाए गए, इससे पहले रोड वगैरह ज़्यादा नहीं थे। तो अच्छा मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या है सड़कों की दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या धीरे धीरे जैसे जैसे क्या है इनकी ज़रूरतें पड़ने लगी तो रोड बनाने शुरू हो गए। सबसे पहले एक स्कॉटिश क्या थे इंजीनियर थे, उसका नाम मैक एडम था। उन्होंने मतलब कुछ पत्थर के टुकड़े बनाए, स्मॉल पीसीज बनाए, जिससे क्या रोड की शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे क्या उसमें सुधार आए और जो इंजीनियर थे टेलीफोर्ड एंड मैडकोप, उन्होंने क्या है मतलब गुड रोड्स का क्या है कंस्ट्रक्शन किया। मेटल्ड रोड्स भी क्या है इसके अंदर क्या है काफ़ी पक्की सड़कें मतलब इनके अंदर क्या है बनाई गई बात के अंदर। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन इन द कैनाल बिल्डिंग। अब नहरों की भी क्या जरूरत थी, क्योंकि उस समय जो है सामान को लाने और ले जाने के लिए मतलब वाटर एक बेटर रिसोर्सेज था, तो इसलिए कैनाल की यानी नहरों की जरूरत थी, नहरें बनाई जाए। तो लोहे और कोयला जो था उसको भारी मात्रा में इधर से उधर लाने के लिए फैक्ट्री वगैरह तक क्या है नहरों की जरूरत पड़ने लगी, कैनाल्स की जरूरत थी। तो फर्स्ट कैनाल इंग्लैंड के अंदर बिल्ड की गई 1791 के अंदर। एक इंजीनियर थे उसके सुपरविजन में जिसका नाम था ब्रिंडली, उसकी देखरेख के अंदर पहली नहर बनाई गई थी। जो नहर कहाँ से बनी थी, वर्सरे से लेकर के मानचेस्टर तक बनी थी। मानचेस्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक मतलब हब माना जाता था उसमें, अब तक भी माना जाता है, काफ़ी नाम आता है मानचेस्टर का आज भी। तो आफ्टर दैट मैनी कैनाल्स आर कंस्ट्रक्टेड, लेकिन इसके बाद तो क्या है बाढ़ सी आ गई और काफ़ी कैनाल्स यानी नहरें वगैरह क्या है यहाँ पर बनाई गई लंकाशायर के अंदर, मानचेस्टर के अंदर, ताकि क्या है उनके अंदर जो ट्रेड वगैरह उसके व्यापार हो सके या जो सामान वगैरह लाना ले जाना है वो आसानी से लाया जा सके। इसके अलावा रेलवे इंजन भी क्या है 1814 के अंदर क्या है रेलवे इंजन भी बनाए गए। जो स्टीफसन ने क्या है फर्स्ट लोकोमोटिव इंजन क्या है लोकोमोटिव इंजन रेल का इंजन बनाया था जो स्टीम पावर से चलता था। इसके अलावा 1830 के अंदर फर्स्ट रेलवे लाइन क्या है कंस्ट्रक्ट की गई थी, मानचेस्टर से लेकर के लिवरपूल तक क्या है
पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, जिसका ये इंडिया के अंदर नहीं, आप पजल यूरोप के अंदर यानी इंग्लैंड के अंदर क्या है बिछाई गई थी। तो इस तरह से काफ़ी डेवलपमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा था उसके अंदर काफ़ी चीज़ हो रही थी। तो ये काफ़ी इन्वेंशंस है जिसके कारण क्या है, हम ये कह सकते हैं कि 1760 से लेकर के 1820 तक जो इन्वेंशन हुई थी, जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर मेनली अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को काफ़ी बढ़ावा दिया था। तो ये क्या है, उसके लिए एक मतलब बूस्ट प्रदान करने या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक रीज़न भी माना जा सकता है ये सारी की सारी इन्वेंशन। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।